दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज आप लोगों से एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूं। और वो बात यह है कि आप में से 92% लोग मेरी वीडियोस को तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि अगर आप लोगों का ही सपोर्ट नहीं रहेगा तो वीडियोस लाना बहुत मुश्किल हो जाया करेंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो आज की वीडियो में मैं साल 2006 में रिलीज हुई मूवी द बेबीज रूम की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा, जिसे डायरेक्ट किया है एलेक्स डी लेग्लेसिया ने। और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 है। दोस्तों, ये मूवी एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है। तो हम चलते हैं सीधा मूवी की एक्सप्लेनेशन पर। मूवी की शुरुआत होती है कुछ बच्चों से जो कि छुपने का खेल खेल रहे होते हैं, जब एक लड़का जिसका नाम पैब्लो है वो एक घर के अंदर रूम में छुपने जाता है जहां काफी सारा पानी गिरा हुआ होता है। जब वो पानी में देखता है तो उसे अपने जैसा ही एक लड़का दिखाई देता है और एक हाथ पानी से निकलकर उसे खींच लेता है। काफी टाइम बाद जब वो लड़का उस घर से बाहर आता है तो उसकी बहन उसे बुलाती है, पर पाब्लो नहीं सुनता। यहाँ हम उसके हाथ में एक रेडियो देखते हैं, जहाँ पाब्लो उस रेडियो को वहीं छोड़कर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम जुआन और सोनिया था। इन्होंने हाल ही में एक घर को खरीदा होता है, जहां जुआन की बहन और उसके हस्बैंड आते हैं, जो कि जुआन के बेटे के लिए कुछ सामान लाए थे। जुआन और सोनिया उस सामान को खोलकर देखते हैं, जहां उन्हें एक वॉकी टॉकी मिलता है। जुआन उस वॉकी टॉकी को यूज करने को कहता है और एक वॉकी टॉकी सोनिया ले लेती है और एक वॉकी टॉकी जुआन लेके उसके बेबी के रूम में चला जाता है। जुआन उस वॉकी टॉकी से सोनिया से बात करता है और उसे वहीं छोड़कर अपने रूम में आ जाता है। और तभी सोनिया को उस वॉकी टॉकी में एक आवाज सुनाई देती है। वो जुआन से कहती है कि बेबी के रूम में कोई है, पर जुआन नहीं मानता। जिसके बाद वो बेबी के रूम को चेक करने जाता है तो उसे वहां कोई भी नहीं मिलता। अब अगले दिन जब जुआन ये बात अपने बॉस को बताता है तो उसके बॉस उसे ये बात न्यूज़पेपर में छापने को कहते हैं, पर जहां पर जुआन मना कर देता है। जुआन एक टॉय शॉप में जाता है जहां से वो एक इंफ्रारेड कैमरा खरीदता है अपने बेबी फेस्टर के रूम में लगाने के लिए। वो कैमरा सोनिया को दिखाकर बेबी के रूम में लगा देता है। रात को जुआन उठता है तो उसे फेस्टर के रूम में एक आदमी दिखाई देता है। ये देखकर जुआन डर जाता है और फेस्टर के रूम में जाता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी सोनिया भी वहाँ आ जाती है और उसे भी वहाँ कोई नहीं मिलता। अगले दिन अब वो लोग ये बात एक आदमी को बताते हैं, जब एक लेडी भी इस बात को सुन रही होती है। वो आदमी उन्हें कहता है कि वो कोई चोर हो सकता है। कई बार वो बच्चों को किडनैप करके पैसे मांगते हैं, पर आपका बच्चा तो सही सलामत है। वो आदमी कहता है कि क्या जुआन ने अपने बेड के नीचे देखा, तो जुआन उसे कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब जुआन और सोनिया घर वापस आकर एक अलार्म लगवाते हैं और तभी जुआन को एक विजन आता है, जहां उसे उसके बेड के नीचे उसी की शक्ल का एक आदमी दिखाई देता है। जुआन ऑफिस जाता है जहां वो एक न्यूज़पेपर पढ़ता है कि उसके एरिया में कुछ लोगों की मौत हुई थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहां जुआन और उसकी वाइफ सो रहे होते हैं, जब जुआन को फेस्टर के रूम में एक आदमी नजर आता है। जब वो वहां जाकर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता, जिसके बाद वो काफी परेशान हो जाता है और अपनी मेडिसिन लेता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि कोई वहां पर है और वो एक चाकू लेकर उसका इंतजार करता है। जैसे ही जुआन उसको मारने जाता है तो वहां पर सोनिया फेस्टर के साथ होती है। जुआन के हाथ में चाकू देखकर सोनिया काफी डर जाती है, जिसके बाद वो घर छोड़कर जाने लगती है, क्योंकि सोनिया को लगता था कि जुआन उसे और उसके बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहता था। अब जुआन सोनिया को रोकने की कोशिश करता है, पर सोनिया नहीं मानती और वहां से चली जाती है। अब जुआन को घर के बाहर वही लेडी मिलती है जो उसकी बातें सुन रही थी, जब वो घर के बाहर में मिले एक आदमी को वो सारी बातें बता रहे थे। वो लेडी जुआन से कहती है कि सोनिया नहीं आएगी। तभी उसे लेने के लिए एक लेडी आ जाती है जो कि उसकी देखभाल कर रही होती है। अब ये सब होने के बाद जुआन एक होटल में रहने चला जाता है, जहाँ उसे शीशे में उसके पीछे कोई बैठा नजर आता है। अब ये सब देखने के बाद वो अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। ऑफिस में जुआन के बॉस जब उसे पूछते हैं तो जुआन उन्हें बताता है कि सोनिया उसका घर छोड़कर चली गई है, जिस पर उसके बॉस कहते हैं कि उसे अपनी वाइफ को छोड़ देना चाहिए। और उसकी ये सारी बातें उसके ऑफिस में सब लोग सुन लेते हैं।
अब जुआन ऑफिस से घर वापस आ रहा होता है, जहां वो देखता है कि उसके घर के बाहर एक ग्लास में क्रॉस रखा था। जुआन को लगता था कि ये क्रॉस उसी लेडी ने रखा था जो सोनिया के जाने के वक्त उससे मिली थी। जुआन उस लेडी से मिलने ओल्ड एज होम जाता है, जहां वो उससे पूछता है कि क्या ये क्रॉस उसने वहां रखा था, जिस पर वो कहती हैं कि उन्होंने ये क्रॉस वहां पर नहीं रखा और बताती हैं कि उस लेडी का नाम एंटोनियो था। और उसके बगल में बैठी लेडी कहती है कि वो उस घर में रहने वाले हर आदमी को उसका बेटा समझने लगती थी। एंटोनियो बचपन में उस घर में खेला करती थी। तभी वहां बैठा एक आदमी कहता है कि जो भी उस घर में जाता है वो बर्बाद हो जाता है। जुआन ओल्ड एज होम से वापस आ रहा होता है जब उसे एक चोर नजर आता है। जुआन और कुछ आदमी उसे पकड़ लेते हैं। जुआन उसे कहता है कि वो चोर उसके घर में ये सब कर रहा था, जिस पे वो आदमी कहता है कि वो चोर नहीं है, वो वहां पर काम करता है। जुआन किसी से भी पूछ सकता है। ये सुनकर वो लोग उस आदमी को छोड़ देते हैं। जुआन सोनिया को फोन करता है, जहां वो सोनिया से कहता है कि क्या वो दूसरे घर में जाकर पहले की तरह रह सकती है, जिस पर सोनिया कुछ भी नहीं कहती। तभी जुआन को इंफ्रारेड कैमरे में एक लाश नजर आती है और वो कैमरे को लेकर अपने घर को देखने लगता है, जहां उसे खून दिखाई देता है। तभी उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। जुआन देखता है तो वही आदमी एक बच्चे को मार देता है। जुआन नीचे जाता है तो वहां उसे एक लेडी की लाश दिखाई देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम जुआन को अपने ऑफिस जाता हुआ देखते हैं, जहां वो डोमिनिगो के बारे में पता करने जाता है और उसका बॉस उसे डोमिनिगो का कार्ड दे देता है, जिसके बाद जुआन डोमिनिगो के घर चला जाता है। डोमिनिगो एक साइंस रिसर्चर था। डोमिनिगो जुआन को जब देखता है तो वो उसे देखकर कहता है कि वो न्यूज़पेपर वालों से बात नहीं करता, जिस पर जुआन कहता है कि वो अपने घर की प्रॉब्लम लेकर उसके पास आया है। जुआन कहता है कि क्या इंफ्रारेड कैमरे में सब कुछ दिखता है जैसे कि ऑब्जेक्ट थिंग्स, तो डोमिनिगो हाँ कहता है। जुआन कहता है कि उसने एक आदमी को अपने घर में देखा है जिसने एक बच्चे और अपनी वाइफ को मार डाला है, पर वो इंफ्रारेड कैमरे पर ही दिखता है, वरना कहीं भी नहीं। तो डोमिनिगो उसे कहता है कि उसे श्रोडिंगर्स पैराडॉक्स है, जिसमें लोगों को पैरेलल यूनिवर्स में हुई चीजें रियलिटी लगने लगती हैं। जुआन पूछता है कि इस बारे में वो क्या करे, जिस पर डोमिनिगो उसे कहता है कि जुआन उसे देख तो सकता है पर कुछ कर नहीं सकता। डोमिनिगो उसे कहता है कि कोई पैरासाइकोलॉजिस्ट ही उसकी मदद कर सकता है, जिसके बाद जुआन कुछ क्राइम की बुक्स ढूंढने लाइब्रेरी जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम जुआन को घर में देखते हैं। जब वो कैमरे में देख रहा होता है तो उसे उसके पीछे एक आदमी दिखाई देता है। जुआन शॉप जाकर बहुत सारे इंफ्रारेड कैमरा ले आता है और अपने घर में लगा लेता है। उसमें उसे अपना घर कुछ अलग ही नजर आता है। इंफ्रारेड कैमरे में उसे ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो उसके घर में थी ही नहीं। फिर उसे एक रूम नजर आता है जिसमें उसे एक आदमी की कटिंग्स मिलती हैं, जो कि एक रूम में बंद था, और जुआन को वहां उसकी वाइफ सोनिया मिलती है और वो आदमी जो जुआन जैसा ही दिखता था और वो सोनिया को मार देता है। और अचानक वही आदमी जुआन का पीछा करने लगता है, जिसके बाद जुआन छिप जाता है। अब जुआन डोमिनिगो को फोन करता है और कहता है कि वो आदमी वही है और उसने ही अपनी वाइफ को मार डाला है, पर डोमिनिगो उसे वही पैराडॉक्स के बारे में बताता है कि वो उसे देख तो सकता है पर मार नहीं सकता। वो जुआन से कहता है कि उसने देख लिया है कि पैरेलल वर्ल्ड में चलने वाली चीजें ये जुआन पे है कि वो ऐसा करता है या नहीं। तभी वहाँ सोनिया आ जाती है और जुआन सोनिया से कहता है कि उसने सब ठीक कर दिया है और अब सोनिया या फेस्टर को कुछ नहीं होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम जुआन को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ उसका बॉस उसे बताता है कि उसे एक इंटरव्यू लेना है। जुआन अपने बॉस से कहता है कि उन्होंने उसे ये पहले क्यों नहीं बताया। तब उसका बॉस उसे कहता है कि उसने जुआन को इस बारे में पहले ही बता दिया था। जुआन को समझ आ जाता है कि अब ये सब कुछ पैरेलल यूनिवर्स की वजह से हो रहा है। जुआन घर आता है और सोनिया से फेस्टर के बारे में पूछता है। जुआन सोनिया से कहता है कि उन्हें इस घर को छोड़कर जाना होगा। सोनिया उसे बेबी के पास नहीं जाने देती क्योंकि उसे लगता था कि जुआन मेंटली पागल हो गया है। जुआन अब ऊपर जाने लगता है तो सोनिया उसे रोकती है, पर वो उसी रूम में चला जाता है जहां उसे उस आदमी की कटिंग्स मिली थी। जुआन को दिखता है कि जुआन जैसा दिखने वाला आदमी ही फेस्टर के पास खड़ा है। सोनिया को होश आता है जब वो पुलिस को देखती है। वो जुआन से फेस्टर के बारे में पूछती है, जो कि ठीक था। जुआन कहता है कि फेस्टर ठीक है, जिसके बाद सोनिया को एम्बुलेंस में लेके जाया जाता है। क्योंकि सोनिया को लगा था कि उसे चोट लगी है, वो जुआन से फेस्टर को मांगती है और जुआन से उसकी चोट के बारे में पूछती है, जो सोनिया की वजह से जुआन को लगी थी, जो कि जुआन के हाथ में नहीं थी। सोनिया समझ जाती है कि वो जुआन नहीं था और तब तक एम्बुलेंस उसे ले जाती है। और अब हमें इंफ्रारेड कैमरा दिखाया जाता है।
कि असली जुआन वहीं फंस गया था जहां दूसरा जुआन रहा करता था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करें तो इस मूवी में हमें पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताया गया है। ये एक पैराडॉक्स था जिससे जुआन को वो चीजें नजर आती थी और ये सब उसके दिमाग में था जो उसे नजर आता था, और ये सब जुआन पे डिपेंड होता था कि वो उसे होने देगा या नहीं। जुआन चाहता था कि सोनिया या फेस्टर को नुकसान होने से पहले वो इस घर को छोड़ दे, पर वो उस घर को छोड़ने से पहले ही नकली जुआन उस दुनिया में आ चुका होता है। उसने पुलिस को बुलवाया और ये कह दिया कि सोनिया उसके बच्चे को मारना चाहती है, और ये सब बोलकर उसे असाइलम भिजवा दिया गया और असली जुआन को उसने पैरेलल दुनिया में भेज दिया जहां की वो रहा करता था। तो दोस्तों, ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन बेबीज रूम मूवी का। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।